नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं इंसान, क्या एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting a time, let's get into the reading. Okay, मैं आज 2 कमेंट पे बात करूँगी। एक तो किसी का कमेंट था कि सिर्फ आज की एनर्जी सेंटेंस बहुत जहर लगता है, एस्ट्रोलॉजर्स पूरी फ्यूचर बता देते हैं। तो ये टैरो रीडर्स जो हैं वो आज की एनर्जी की बताते हैं, मतलब एनर्जी। सो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि क्वेश्चन आपका क्या है ना। आंसर बहुत ये बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम चाइल्डिश क्वेश्चन, इमेच्योर जैसा लगता है ना कि पता ही नहीं कि क्या है, एनर्जी किसको बोलते हैं और प्लैनेट कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पता ही नहीं। इसका मतलब ये है, सो एस्ट्रोलॉजर प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आपके जो बर्थ चार्ट पे कैसे कौन सा प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, उसकी गति क्या है, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है ना। और वो भी आपके कर्मा पे ही डिपेंड होता है। बिना कुछ किए, बिना कर्मा के आपके वो भी जो प्लैनेट है ना वो सही जगह पे नहीं आएंगे कभी भी। वो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात, जो कि प्लैनेट की मूविंग बहुत स्लो होती है, वो एकदम आज की आज चेंज नहीं होगी, है ना। एनर्जी हम किसको बोलते हैं? लाइक आज सुबह हम उठे हैं, बहुत हम एंथुजियास्टिक हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम बहुत खुश हैं, वो होती है एनर्जी। फीलिंग्स, हम बहुत सैड हैं, आज का दिन मेरा पूरा सैड गया, हम बहुत एक इमोशनल है आज, तो हम बहुत इमोशनल आज पूरा दिन गया। हम आज किसी के बारे में सोच के उठे, हम पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हैं। सो ये होती है एनर्जी, है ना। सो थोड़ा सा क्वेश्चन अपना समझें कि क्या पूछ रहे हैं, वो खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है। दूसरा था, मुझे मिल नहीं रहा वो कमेंट कहाँ गया, वो पता नहीं। दूसरा कमेंट था कि आपके सारे वीडियोस रिपीटेड होते हैं, कुछ ऐसा था। सो देखिए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं, है ना। मेरे पार्टनर की तो एनर्जी है नहीं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी और आप लूप में हैं, जो कि रिपीटेड चल रही है, वही एनर्जी चल रही है और मेरा काम एनर्जी रीड करना है। तो जो रिपीटेड चल रही हैं, जो एनर्जी आ रही है, जो मैं देख रही हूँ, मैं वही रीड करूँगी। और ये आपके पार्टनर की रीडिंग है। सो आपके पार्टनर रिपीटेड वही एनर्जी में है, आप भी वही लूप में हैं, वही चल रहा है आप दोनों के बीच। तो मैं कुछ अलग नहीं पढ़ सकती है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपने पार्टनर की एनर्जी बताऊँ तो वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है ना। मेरे पार्टनर हर दिन कुछ अलग नया करते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, उनके लिए भी। अगर आप कहें तो मैं अपने पार्टनर की एनर्जी कल से बताया करूँगी, आप लोग को मज़ा आएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी यही है, ठीक है, जो मैं रीड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं लगता है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है तो ये इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। वो चेंज करना आपका और आपके पार्टनर का काम है। मेरा काम सिर्फ रीड करना है एनर्जी। उनकी एनर्जी ना मैं चेंज कर सकती हूँ और ना कुछ और रीड कर सकती हूँ। सो ये आप लोगों का काम है। जो आप लोगों का काम है आप लोग कीजिए, जो मेरा काम है वो मैं करूँगी, ठीक है। सो कमेंट करने के पहले थोड़ा सोचें कि क्या कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट करें। और जब मैं ब्लॉक कर दूँगी तो फिर आप लोग आके कहेंगे इंस्टाग्राम में कि कमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। क्यों नहीं होगा? इस तरह के नेगेटिव कमेंट जब होते हैं तो फिर लगता है कि यार मतलब क्या है, समझ नहीं आती कि क्या देख रहे हैं। पहले समझ तो लो कि क्या देख रहे हो, उसके बाद देखो। बस देखना है और समझना है नहीं, फिर तो लूप में ही रहोगे ना आप। जब आप लूप में हैं, जब एनर्जी आपकी निकल रही है तो मैं क्या पढ़ूँ? अपने पार्टनर की एनर्जी तो पढ़ नहीं सकती। अपने पार्टनर की एनर्जी में पढ़ूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए। बोलेंगे तो कल से मैं वही पढ़ूंगी, ठीक है। कल से मैं वही रीड करूँगी। बताना मुझे कि किसके पार्टनर की एनर्जी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय गुडनेस, सो सॉरी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, उनकी इंटेंशन क्या है डिवाइन, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग, इंटेंशन क्या है डिवाइन। सो करंट फीलिंग क्यों बोलते हैं हम? करंट फीलिंग इसलिए बोलते हैं ना, आज क्या वो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जानें। और ये एनर्जी जो है ये भी आपके कर्मा पे बेस्ड होता है। इसको, ये आउटकम भी आप ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, उनके थॉट्स, उनके लाइफ सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स क्या है डिवाइन, आउटकम क्या होगा डिवाइन।
वन मोर टाइम प्लीज। इनर स्ट्रेंथ बताइए। रिलेशनशिप, फीलिंग इंटेंशन तो अच्छी होती ही है। फॉरगिवनेस में आपकी एनर्जी है, ठीक है। आई एम प्रेजेंस की एनर्जी है और लिसनिंग की एनर्जी रिवर्स में है, मतलब आप नहीं सुनोगे अब। इनको लग रहा है, भले आप सुनना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि आप नहीं सुनोगे, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ इनको लग रहा है कि आप माफ़ करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे पता नहीं। माफ़ी चाहते तो ज़रूर है क्योंकि आपकी एनर्जी में है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 14, 12, 27, 19, 2, 30 एंड 24। अच्छा, कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका जवाब मुझे देना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ज़रिया बताइए मुझे कि कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा बिना मतलब कि मैं बातों को लेती नहीं हूँ। मेरा काम बहुत स्ट्रेट होता है और बहुत ऑनेस्टी के साथ होता है, तो बिना मतलब कि मैं बातों को लेती नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि जवाब मिलना चाहिए लोगों को जो उनका क्वेश्चन है। बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं लोगों के, तो मुझे बताएं कि क्या करूं मैं जवाब देने के लिए। मुझे ऑप्शंस बताइए, मैं क्या कर सकती हूं, ज़रिया बताइए मुझे, ठीक है। फिर मैं देखूं कि मैं क्या कर सकती हूं इसके लिए। इनर स्ट्रेंथ बताइए। अब ये एनर्जी निकली है, मैं क्या बोलूँ, किसके पार्टनर की एनर्जी बताऊँ? देखने तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी आए हो और आपको अच्छा ही लगता है अपने पार्टनर की एनर्जी। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? ओके, इनर स्ट्रेंथ में एनर्जी है ना, ये इंसान फिर एक इम्पेशेंट एक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इनको अंदर से गट्स नहीं है। यार आप लोग पसंद किए हो ऐसे इंसान को जिसमें गट्स नहीं है, जिसमें सिर्फ प्यार करने की हिम्मत है, प्यार निभाने की हिम्मत नहीं है। तो ये मेरी गलती थोड़ी है, आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए था कि आप किसको पसंद कर रहे हो, ठीक है। एक होता है आपके पार्टनर की गट्स, विल पावर, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें काम करती है। ये आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो सोच है, आपके कर्मा है, बहुत कुछ इसके अंदर काम करती है जो कि लोग समझना नहीं चाहते। लोग सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि मेरी पार्टनर की एनर्जी जो है वो अच्छी आए और आउटकम में अगर एक्शन है तो वो मेरे टुवर्ड्स एक्शन ले। लेकिन आपके टुवर्ड्स एक्शन तभी लेंगे जब आपका कर्मा, आपका माइंडसेट सही होगा। ये तो समझा के मुझे लग रहा है कि सालों हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। एक इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी में इनकी स्ट्रेंथ देखिए, टूटे हुए हैं इंसान, टूटे हुए मतलब नहीं है स्ट्रेंथ, सर जो है वो नीचे करके खड़े हैं, बहुत कुछ चाहते हैं करना, कर नहीं पाते हैं, विल पावर नहीं है, गट्स नहीं है। तो जब विल पावर नहीं है तो एक्शन लेना चाहेंगे, सिर्फ चाहेंगे, ले नहीं पाएंगे। विल पावर कैसे आती है, यही सब मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर जब काम कीजिएगा, आपके जब थॉट्स, आपके एटीट्यूड, आपका सब कुछ चेंज होगा, सामने वाला इंसान वैसे ही चेंज होगा। सो आपके लाइफ में कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता है, या आप अपनी मर्जी से किसी को अपनी लाइफ में नहीं बुलाते हो। ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। आपकी लाइफ में किसी को भेजा जाता है ताकि आप चेंज हो, ये इंसान चेंज हो, आपके कर्मा चेंज हो, आपका लाइफ पैटर्न चेंज हो, आपका लूप चेंज हो, आपको रियलाइजेशन हो, आप उस लूप से निकले। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काम करती है और बहुत बार इसको बोल चुकी हूँ। बहुत लोग हैं जो समझते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी समझना नहीं चाहते हैं। बस क्वेश्चन करना है, बस समझिए चीज़ को, ठीक है। गट्स नहीं है इस इंसान में, मतलब चाहते बहुत कुछ है, इच्छा बहुत कुछ है, चाहत बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, विल पावर नहीं है। लैकिंग एनर्जी में इंसान है। लैकिंग एनर्जी में इंसान क्यों है? कुछ पास्ट में कर दिया इन्होंने ऐसा, जब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, छोड़ रहे हो आप इनको, आप भाग रहे हो, तो ये आपके पीछे भाग रहे हैं अब, ठीक है ना। एनर्जेटिकली, अगर फिजिकली आपके पीछे नहीं भी भाग रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिकली आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान। आपको देखना, आपको स्टॉक करना, क्या कर रहे हो, आपका मूड चेक करना, आप किस मूड में हो, तो आपके ऊपर नज़र इनकी है। भले आपको लग रहा होगा ये इंसान ने ब्लॉक कर रखा है, मुझे कहाँ से मुझे देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है, ये चेस कर रहे हैं आपको। सो ये इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स, इनमें कुछ चीज़ों की कमी इनको लगता है। लैकिंग, क्या लैकिंग? विल पावर नहीं है। इनको लगता है कि चाहते तो बहुत कुछ है, ये चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में रखें, चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी जिए, चाहते हैं आपको इस जर्नी को एक्सपीरियंस करें, आपके साथ रहें, एक लंबा सफ़र आपके साथ तय करें। बहुत कुछ चाहत है इनकी, लेकिन गट्स नहीं है तो क्या कर पाएंगे, सोच ही पाएंगे सिर्फ, है ना। अब हमें कहते हैं ना कि हमें शेर भी देखना और डर भी लगता है, तो ये हालत है इनकी, शेर भी देखना है, डर भी लगता है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं इंसान, क्यों नहीं हिम्मत हो रही है इनको? क्योंकि दिल तोड़ा है आपका बहुत बुरी तरह से। इनको पता है कि दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए विल पावर नहीं है। अगर
कर्मा सही होते हैं ना हमारे, तो हमको विल पावर होती है। हमें जब हम सच बोल रहे होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस होती है। हमारे कर्मा सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस होती है। ऑनेस्टी जब हमें होती है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है। हमें पता होता है कि हम गलत नहीं हैं, तो वहाँ हमारी विल पावर हमें सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसी को हम एनर्जी कहते हैं, राइट? झूठ बोलना, सच बोलना, ये सब एनर्जी है। तो क्या है ये? आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। जब आप झूठ बोलते हो शक्ल में दिख जाती है कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना? तो क्या है वो? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, उस फीलिंग से आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। सो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर समझोगे तो समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना? तो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने किया नहीं है। और आपके साथ ही नहीं, यह इंसान किसी के साथ भी मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। इनको सिर्फ लेना आता है, मतलब सिर्फ ये चाहते हैं। चाहत बहुत कुछ है इनकी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब मिल जाए। लेकिन मैं एफर्ट्स लगाऊं, ये थोड़े से कम है इनका एफर्ट्स। गिविंग कॉन्शियसनेस में इंसान नहीं है। सो इसलिए इनको लगता है कि बहुत इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसलिए एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में है कि आपके पास एक्शन लेना है, एकदम आज के आज एक्शन लेना है इनको। लेकिन लेंगे कैसे? हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है? देखिए 2-3 दिन से ये एनर्जी आ रही है, 2-3 दिन से इम्पेशेंट एक्शन वाली एनर्जी आ रही है और एक रियलाइजेशन की एनर्जी भी आ रही है। लेकिन एक्शन लेने के लिए गट्स चाहिए होता है, एक्शन लेने के लिए विल पावर चाहिए होता है, एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जिनमें नहीं है, ठीक है? फीलिंग्स की एनर्जी है। फीलिंग्स में रिलेशनशिप है, ठीक है? इनको सक्सेस चाहिए तो ज़रूर आपके साथ। मैंने बोला ना कि आपके साथ एक लंबा सफ़र तय करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ आगे रुक जाता है वहीं पे कि हिम्मत नहीं है। अब हिम्मत क्या होती है, समझिए इसको। जब आप प्यार करते हो बहुत अनकंडीशनल किसी इंसान से, तो आप ईगो नहीं आता। हिम्मत कब नहीं होती आदमी को? जब ईगो बीच में आ रहा होता है। डर, है ना? डर क्या होता है? ईगो का पार्ट है वो। ईगो रहेगा तो डर लगेगा कि मेरा ईगो कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं मैं जाऊं और उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ईगो हर्ट हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर भी इंसान आ गए, आपसे बात कर लिया, उन्होंने मैसेज कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप मना कर दोगे, आप गुस्सा दिखाओगे, आप ब्लॉक कर दोगे, तो कम से कम एक क्लैरिटी तो मिलेगी इनको भी और आपको भी। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईगो है, ईगो डरा रहा है अंदर से, जाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो विल पावर आ ही नहीं रही है। रिजेक्ट होने का जो एक होता ना कि नहीं ठीक है, हम जो होगा हम देख लेंगे, आर या पार। अगर रिजेक्ट करना है उनको तो कर दे वो, अगर उनको ब्लॉक करना तो कर दे वो, कम से कम एक क्लैरिटी तो मिलेगी। लेकिन इनको हिम्मत नहीं हो रही है। सो ये इंसान क्लैरिटी चाहते हैं। क्या क्लैरिटी चाहते हैं? ये क्लैरिटी चाहते हैं कि आप अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हो कि नहीं, कि आप मूव ऑन कर गए इस रिश्ते से। आप डिसीजन ले पाओगे कि नहीं कि इनको, मतलब आपको यही इंसान चाहिए, मतलब आपको अभी भी ये इंसान चाहिए, ये आप डिसीजन ले पाओगे कि नहीं। इनकी फीलिंग्स भी ऐसी है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं एक क्लियरिटी के साथ। अब क्लियरिटी इनको कहाँ से मिलेगी? इनका माइंड तो अभी क्लियर है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, लेकिन आपकी तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही है इनको। तो ये इंसान एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। अगर इनको क्लियरिटी मिल जाए सारी चीज़ों का, तो ये इंसान पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सुकून के लिए इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो कि बहुत सेल्फ लव में है, जो चेज़ नहीं कर रहे अपने पार्टनर को, जो बहुत फोकस है अपने गोल्स पे, अपने करियर पे, अपने आप में। उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है? इंटेंशन में साइकिक डेवलपमेंट है इनकी। ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जैसे कि इनको पता चल जाए। साइकिक डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब कुछ हम सोचे उसका आंसर हमें मिल जाए, ठीक है? सो ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं जहाँ पे इनको ये समझ में आ जाए कि आप अभी भी बने हुए हो इस रिश्ते में आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस रिश्ते की, इनको पता चल जाए, ठीक है? तब ये इंसान एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। जो इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं वो तब लेंगे जब इनको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। अब क्लैरिटी में बहुत कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? बहुत आप लोगों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जिनका क्लैरिटी इनको चाहिए, या आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। तो ये इंसान पूरी क्लैरिटी कैसे आपको क्लैरिटी देंगे, ये सब भी सोच रहे होंगे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर ये कैसे करेंगे। सो बहुत सारी क्लैरिटी इनको चाहिए, या फिर आपको बहुत सारी क्लैरिटी देकर ये इंसान जुड़ना चाहते हैं आपसे। ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा दिखा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और कुछ लोग सच में मूव ऑन कर रहे हैं। तो इनको ये इंसान अब आपको सजाना चाहते हैं अपने लाइफ में, संभालना चाहते हैं, अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर आप खुश हैं, किसी और के साथ इनको देख रहे हो, अगर इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये इंसान इसलिए आपको फिर से जीतना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है? ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, एक बंधन में बंधना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी मन में दो चीज़ें हैं अभी भी, ठीक है?
क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड है अभी भी, मन में दो चीज़ें हैं, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन है और समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से एक्शन लिया जाए या फिर क्या किया जाए, सही से सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर अंदर अभी भी कुछ चीज़ें हैं इनके, दो ऑप्शंस, या फिर जो दिखा रहे हैं वो नहीं है और जो है वो दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ जहाँ अंदर अभी भी इन्होंने बहुत कुछ रखा है, ऐसी एनर्जी है। सो आप अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं लोगे, आप इस रिश्ते पे एफर्ट्स लोगे या नहीं लोगे, आप इनको जस्टिस दोगे या नहीं दोगे, ऐसी वाली बहुत सारी कन्फ्यूजन इनके मन में है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आपकी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ करेंगे ना ये कौन सी माफ़ी है जो बिना मांगे माफ़ कर देने वाली होती है, माफ़ी मांगे तो सही। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और एक न्यू बिगनिंग इनके साथ करें, लड़ ले झगड़ ले जो भी करना है कर ले, लेकिन एक न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, आप इनके लिए विश कम ट्रू हो। ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आप मान जाएं इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स लेने के लिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एक सेपरेशन है इसको ख़त्म करो और एक न्यू बिगनिंग करो, भले लड़ लो, भले जितना आर्ग्यूमेंट करना है मार लो, पीट लो, जो करना है कर लो, लेकिन एक न्यू बिगनिंग कर लो। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है जब सब कुछ ख़त्म होके फिर से एक रीस्टार्ट होता है, जो कि यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, राइट। यूनिवर्सल सपोर्ट से मतलब फिर से कुछ ऐसा चमत्कार हो, मिरेकल हो, जिससे कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए और एक न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच फिर से हो। तो ये जो सेपरेशन चल रहा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं इंसान। भले लड़ ले आप मार लें इनको, भले आप इनको जो बोलना है बोल दे, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी कर लें, उसके बाद लेकिन एक न्यू बिगनिंग फिर से कर ले, माफ़ी के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो सॉरी बोल दे, आप उनको ठीक है माफ़ कर दे, ओके नहीं होता है। ये होता है कि दिल से सारी चीज़ें निकालना, दिल से जितनी भी नेगेटिविटी इस इंसान के लिए है उसको ख़त्म करना। जब सारी नेगेटिविटीज़ इनके लिए आपकी ख़त्म होगी ना, तभी न्यू बिगनिंग जब आपका होगा तो वो लंबा चलेगा, अदरवाइज़ फिर से सेपरेशन आएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है वहाँ काम करेगी। इसी को हम लूप कहते हैं, वही एनर्जी है लूप की एनर्जी। देखिए ये कार्मिक लूप को बता रहा है, ठीक है, एक कर्मा का लूप आप दोनों के बीच है जो कि चले आ रहा है, वही सेम पैटर्न। अब ये सेम पैटर्न आप दोनों के बीच अगर चल रहा है तो मैं रीडिंग कुछ और कैसे कर दूँ बताइए मुझे, मतलब क्या है? मुझे तो ये जब कमेंट देखी तो मुझे समझ नहीं आई यार, आप अपने पार्टनर की रीडिंग देख रहे हो, आपको एनर्जी का पता नहीं आपके पार्टनर का क्या है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई रोल ही नहीं है आप दोनों के बीच में, है ना। मेरा रोल सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आई एम सॉरी अगर मैं रूड हो रही हूँ तो, बट मुझे गुस्सा आता है ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो। कीजिए आप लोग, मैं क्या कर सकती हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए कमेंट बॉक्स में कम से कम कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकले आप लोग का, और खाली कीजिए अपने मन को, ठीक है। रिबर्थ की एनर्जी है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रही है, ओके। अब यही बताइए, मतलब क्या बोलूँ, मैं तो कार्ड ही देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता यार कि ये एनर्जी चेंज होगी। देखिए वही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है इनकी, वही स्टक वाली एनर्जी है, खुशियाँ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बस चाहत चाहत चाहत, करना कुछ है नहीं। तो कैसे चेंज होगी एनर्जी? इनको पता है कि इनको कुछ चेंज करना है। अब या तो ये चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, होता नहीं है इनसे, या तो चाहते ही नहीं है कि चेंज हो, ठीक है। और हमेशा एक स्टक वाली एनर्जी, जो कि इनको पता है कि यही ऑब्स्टिकल है, जो फंसे फंसे रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, स्टक रहते हैं, आपको भी स्टक करके रखते हैं, और यही एनर्जी ऑब्स्टिकल है, इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी ये डिसअपॉइंटेड, स्टक भी रहेंगे और डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे, मिस भी करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गट्स नहीं है। गट्स क्यों नहीं आता है? देखिए समझिए इस चीज़ को, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर वेट करते हैं ताकि आप उस हाई वाइब्रेशन में जाएं और वो आपके साथ कनेक्ट करें। वो आपके हाई वाइब्रेशन में आने का वेट करते हैं। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को आप चेंज नहीं करोगे, तब तक डिवाइन उनको एक्शन लेने देंगे भी नहीं आपके टुवर्ड्स। इसलिए उनका विल पावर नहीं होता है, ठीक है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बस कुछ ही ऐसे चूजन वन होते हैं जिनकी एनर्जी ऐसी होती है कि चाह के भी वो एक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक आप नहीं चेंज होंगे। तो आप अगर नहीं चेंज होंगे तो ये एनर्जी ऐसी रहेगी। डेली मैं यही पढ़ूंगी, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है स्टक हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और ये इनको लग रहा है कि अगर इनको अपने लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो ये एनर्जी इनके लिए सर्वाइव नहीं करेगी, ये एनर्जी इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, इनको पता है। लेकिन फिर भी वही एनर्जी में इंसान, ठीक है, इनको पता है ऑब्स्टिकल है, इनको चाहिए जस्टिस, जो कि इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल, मतलब इनको लग रहा है नहीं मिलेगा जस्टिस। या तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, या फिर आप इनके साथ अब जस्टिस नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, इसलिए, ठीक है। आई एम प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान बोलना चाहते हैं कि अभी भी इंसान जो है ना आपके साथ, माय गुडनेस
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए आई एम प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशन से, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, और ये इंसान एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपसे, इमोशनल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे। कुछ चेंजेस, इनमें चेंजेस, आप में चेंजेस, इस जो पैटर्न जो आप दोनों के बीच चल रहा है उसमें चेंजेस, कुछ चेंजेस ये ज़रूर चाहते हैं। और एक टीम वर्क चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लो, ये एफर्ट्स लें, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ऐसा चाहते हैं। सो मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे लग रहा है कि कलीग हो सकते हैं आपके, या फिर स्कूल मेट, कॉलेज मेट हो सकते हैं, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐप हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये चाहते हैं ये इंसान कि आप इनके साथ मिल के इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं। अगर नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलकर टीम वर्क करें। टीम वर्क का मतलब ये होता है कि आप थोड़े एफर्ट्स लगाएं, थोड़े से ये एफर्ट्स लगाएं, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंडशिप भी दिख रहा है कि आके बातचीत एटलीस्ट करना चाहते हैं, कम से कम कुछ नहीं अगर हो रहा है आप दोनों के बीच, अगर आप एकदम नहीं एग्री करेंगे तो ये इंसान कहेंगे कि चलो हम दोस्त कम से कम बनेंगे और एक दूसरे का हालचाल पूछ पाएँ, ऐसी एक रिलेशनशिप में हम रहेंगे, ऐसा कुछ ये बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे लेकिन लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, और इमोशनल बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपसे। देखिए फिर से न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे केयरलेस होकर एक्शन लेना चाहते हैं। अभी ये एनर्जी देख रहे हो ना, कूद रहा है पहाड़ से, उसको समझ नहीं आ रही कि नीचे गिरेगा, पैर टूट जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बस वो एक्शन लेना चाहते हैं, एकदम से चाहते हैं, इम्पेशेंट एक्शन ले। कहाँ से लेंगे? गट्स नहीं है, ठीक है, विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैसे लेंगे एक्शन? सो लिसनिंग की एनर्जी जो है वो है बॉटम ऑफ द डेक। इनको लग रहा है कि आप नहीं सुनोगे अब इनकी बातें। एक न्यू बिगनिंग जो है इनको करना तो है, लेकिन आप सुनोगे नहीं, आप सुनने के मूड में ही नहीं हो। न्यू बिगनिंग वगैरह तो दूर की बात है, आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर ये हाई भी बोलेंगे तो आप ब्लॉक कर दोगे, अगर ये ब्लॉक नहीं है तो। और अगर ये ब्लॉक्ड है तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे आपसे कनेक्ट करें। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा और कार्ड्स देखते हैं, वेट। मैं और भी कुछ लोगों का कमेंट कल देख रही थी और मैं सोच रही थी कि कैसे बताया जाए, मतलब कैसे जवाब दिया जाए यार, जवाब देना बनता है ना। सो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उल्टे सीधे, उनको जवाब कैसे दें। मैं उतना लिख के जवाब नहीं दे सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं वीडियो में आंसर करूँ। इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। माय गुडनेस, मजाक कर रही हूँ। बताइए मुझे, आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो। some more guidance please divine, some more guidance। One more time please। एडवेंचर, इनको पता है कि जर्नी है कुछ, ठीक है। इनको पता है कि कुछ तो है जो कि आगे बढ़ तो रहे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या है, मतलब आगे क्या है नहीं पता, फॉग दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आगे है क्या, लेकिन कुछ एक इनर कॉलिंग ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ तो है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता था आगे क्या है, बस वो चलता जाता है, तो ये इंसान बस चलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान हो सकता है कि पॉलिटिकली या फिर मैनिपुलेटिव होकर आपको कुछ ऐसा आपके मन से कुछ निकाले, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हो, आपने मास्क लगा लिया अपने फेस पे। प्यार तो आप करते हैं, फीलिंग्स आपके मन में है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो और ना ही इनको सुनना चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान, मतलब इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है इनकी, इसलिए ये इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लेने के लिए नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, वैसी एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है, जहाँ पे ये आपसे चाहते हैं कि आप समझें, इस लूप को ख़त्म करें, सेपरेशन को ख़त्म करें, एक न्यू बिगनिंग करें और सक्सेस लेके आएँ इस रिश्ते पे। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है ये, लेकिन ऑब्स्टिकल में है। इंटीग्रेशन की एनर्जी एक बैलेंस को बता रही है, जहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए विद डिवाइन यूनियन। समझ रहे हो ना, मतलब इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वर्कआउट करना चाहिए,
अपने डर को ख़त्म करना चाहिए, फियर को ख़त्म करना चाहिए, इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहिए और आपसे कुछ जर्नी के बारे में बात करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है लेकिन वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है अब आप नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को कभी बताया होगा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कुछ चीज़ें हमें ऐसे करनी है, ऐसा कुछ बताया आपने। उस टाइम इस इंसान ने इतना सीरियस नहीं लिया होगा आपको, लेकिन लाइफ जब हम कहते हैं ना कि नहीं, जब लोग समझते हैं तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है। सो डिवाइन जब समझाने में आएंगे तो लोगों को समझना पड़ेगा। समय जब समझाता है तो वो समझना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ हुआ है जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि कुछ है जो कि आपसे बात करना है, लेकिन आप सुनने के मूड में भी नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेटिंग गो की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप नहीं मानोगे, ठीक है। आप नहीं मानोगे इस बार कि ये इंसान को सुनना या इनको समझना या फिर इनको और मौका देना, आप नहीं मानोगे। सो इनको ऐसा लग रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए और वो है 7, 6, 14 और 8, ठीक है। और एक वेट करते दिख रहे हैं, किसी समय का वेट करते दिख रहे हैं, पता नहीं कौन सा समय का वेट करते दिख रहे हैं, लेकिन यस, वेट कर रहे हैं इंसान। फिर से मैसेजेस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। एक गाना मुझे चैनल हो रहा है आज, सुनिएगा आप लोग। नहीं सामने तो अलग बात है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे साथ है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। कौन सा गाना है ये? पता नहीं कौन सा मूवी का गाना है ये, सुनिएगा आप लोग। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। ये खुश हैं आप, चिंता मत कीजिए इनकी। ये आपको दिन रात सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इनकी चिंता मत कीजिए, ये आपकी चिंता कर रहे हैं, बस उतना काफ़ी है भी, ठीक है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। बहुत मैंने बोला ना, इनको आगे बढ़ना है, करना है, एक्शन लेना है, न्यू बिगनिंग चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं तो क्या करेंगे। इनको लग रहा है कि हिम्मत इनकी तो नहीं है, कम से कम आप खुद से आइए, माफ़ कर दीजिए इनको और खुद से सब कुछ ठीक कर दीजिए। लेकिन आप जब जाओगे तो फिर से आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन में ही रहना होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। बस यही सब है इनकी, क्या बताऊँ मैं, यही सब, यही एनर्जी है इनकी। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू वॉन्ट, वट यू मीन टू मी। अब समझ में आ रहा है कि आप क्या हो इनके लिए, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या हो। वाई यू डिड दिस टू मी, क्यों किया आपने, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इनको वेट करवा दिया आपने, बहुत वेट किया, गुस्सा आ रहा है इनको। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इनको, अंदर से, बाहर से, सब जगह से, ठीक है। तो ये एनर्जी है इनकी आज की। आई विल हील ऑल योर पेन। पहले दर्द देंगे फिर हील करेंगे, क्या है ये। सो सॉरी। सो यही है जो है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ऐसी एनर्जी, और यही एनर्जी में आपके पार्टनर है और लूप में आप लोग हैं। लूप तोड़िए, बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग एनर्जी तब होगी जब आपकी एनर्जी चेंज होगी। सो जब आपकी एनर्जी चेंज होगी, अगर ये पर्सन नहीं तो उस टाइम आपकी एनर्जी से मैच करता कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आप सेम पेज में होंगे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।